हाँ, उसमें 85-86 लाख रुपया लगभग खर्च है। तो उसमें गबन है कि उसका हिसाब संपुष्टि नहीं हुई है। संपुष्टि हो जाती तो एक बात सामने आ जाती। वही संपुष्टि नहीं हुई है, काम का निरीक्षण नहीं हुआ, काम का जांच नहीं हुआ। अगर सरकार अपने स्तर से उसका जांच करा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यह एकदम कम्प्लीटली बेबुनियाद है। आदमी दे क्या सकता है? जो कुछ विद्यालय का रहेगा वही ना देगा। हाँ, उसमें कहेंगे कोई कि मुख्यमंत्री से जाकर के उसको आप संतुष्ट करा के लाइए तब आपका हम लेंगे, तो यह तो उनके सोच की बलिहारी है। जिस स्कूल में सूबे के शिक्षा मंत्री अध्यक्ष हैं, उस शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय हाई स्कूल में लाखों की वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे एजुकेशन सिस्टम में खलबली मच गई है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी जयशंकर प्रसाद ठाकुर के निर्देश के बाद वर्तमान प्रभारी एचएम शकील अहमद पूर्व एचएम डॉक्टर संतोष कुमार के खिलाफ सदर थाना में आवेदन देने जा रहे हैं। मालूम हो कि पूर्व एचएम डॉक्टर संतोष कुमार पर वर्तमान प्रभारी एचएम शकील अहमद ने सेवानिवृत्ति के बाद से अभी तक वित्तीय चार्ज नहीं देने तथा अपने कार्यकाल में राशि निकासी का हिसाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए डीईओ को पूर्व में आवेदन दिया है, जिसके बाद डीईओ ने पत्रांक 662/1623 में स्कूल की राशि के अनियमितता का आरोप डॉक्टर संतोष कुमार पर लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश प्रभारी एचएम शकील अहमद को दिया है। वहीं विद्यालय समिति की बैठक में पूरे एचएम के दिए गए साक्ष्य व कागजात पर स्कूल के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री के अलावा कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं करने से मामला और गर्मा गया है। हालांकि लोगों ने कहा कि पूरा मामला जांच का विषय है। दूसरी ओर प्रभारी एचएम का आरोप है कि 31 मार्च 2023 को पूर्व एचएम डॉक्टर संतोष कुमार सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद से आज तक डॉक्टर कुमार ने वित्तीय प्रभार नहीं दिया है, जिसके कारण स्कूल का विकास कार्य ठप है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर कुमार 29/1/21 से 18/3/23 तक में 86,74,561 रुपया की निकासी विद्यालय कोष से किया, जिसके व्याप्त राशि में संबंधित प्रभार नहीं देकर बिना अनुमति के स्कूल के विकास कोष में श्री कुमार द्वारा 24/4/23 को 4 लाख एवं 25/4/23 को 91,313 रुपया मात्र जमा किया और शेष का हिसाब नहीं दिया गया। ऐसे में प्रभारी एचएम का कहना है कि इससे प्रतीत होता है कि डॉक्टर कुमार ने स्कूल से धोखाधड़ी की गई एवं राशि का गबन किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो अभी तक 81 लाख के आसपास का हिसाब डॉक्टर कुमार ने नहीं दिया है। दूसरी ओर इस मामले को साजिशन करार देते हुए पूर्व एचएम संतोष कुमार का कहना है कि वर्तमान एचएम को वित्तीय प्रभार की समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया गया है। रही बात मेरे कार्यकाल में राशि निकासी किया तो मैंने लगभग हिसाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रभार भी दे दिया है, सभी तरह के कार्य का एमवी भी दे दिया है। इसके अलावा सभी पंजी भी प्रधान लिपि को सुपुर्द कर दिया है। वह इस पूरे मामले में डीईओ जयशंकर प्रसाद ठाकुर ने कहा कि मामला गंभीर है, मैंने एचएम को कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र निर्गत कर दिया है। आवेदन के आधार पर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में जब प्रभारी एचएम शकील अहमद से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी देखिए। साथ ही इस आरोप के बारे में जब पूर्व एचएम संतोष कुमार से बात की गई तो उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी क्या सफाई दिए उसे भी देखिए इस वीडियो में। साथ ही आप सभी दर्शक इस संबंध में अपनी क्या राय रखते हैं कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। पूर्व प्रचार के खिलाफ एक बात सामने आई थी अनियमितता की शिवनंदन प्रसाद उच्च विद्यालय में। तो ऐसे में अभी आप प्रेजेंट यहाँ के एचएम हैं और आपके द्वारा इस तरह का अनुशंसा किया गया है, क्या कुछ बात है जो लगातार चल रही? असल उसमें है कि ये जो काम हुआ तो इसमें जो मेंबर लोग थे सभी 7 मेंबर हम लोग होते हैं। एक उसमें अध्यक्ष जो मंत्री या एमएलए होते हैं वो उनके अध्यक्ष होते हैं, तो मंत्री जी अध्यक्ष हैं इसके। और उसके बाद जो सचिव होते हैं, पहले सचिव दिया जाता था, मंत्री के ज़रिए नॉमिनेट होते थे और वही सिग्नेटरी होते थे। लेकिन इधर जो चिट्ठी आई तो उसमें बाहरी लोगों को जो मंत्री नॉमिनेट करते थे तो उनको सिग्नेटरी से हटा करके फिर नया नियम आया, उसके हिसाब से विद्यालय के ही एक टीचर उसमें सिग्नेटरी होंगे पैसा निकालने के लिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं और ये शिक्षक है वो भी, तो उन्होंने उनका नाम दिया रमेश कुमार रमन का, वो आए। तब तक मैं लगभग 80 लाख रुपया वो सुरेंद्र बाबू के ही पीरियड में निकल चुका था और तकरीबन 5 लाख रुपया रमेश बाबू के पीरियड में वो निकला है। तो उसके बाद जो है काम यहाँ पर तो रोड का काम हुआ है, तो रोड का काम में क्या था और क्या उसमें मटेरियल लगना था नहीं लगना था या क्या सही है क्या गलत है
उसकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं थी। लेकिन काम तो इसमें हुआ है धरातल पर, तो देखते हैं रोड बना है, अब कितना बनना था, कितना ऊंचा, कितना मिट्टी डालना था, उसकी जानकारी नहीं है सही तरह से। तो उसमें बैठक में इसका हुआ कि इसका संपुष्टि की जाए। संपुष्टि के लिए बैठक कराने की बात हुई तो मंत्री जी आए हुए थे, बोले कि सब आदमी, हमको हेडमास्टर बोले कि आप लोग जो है जो मेंबर हैं इसके कर दीजिए। तो 2-3 मेंबर का दस्तखत उस पर था, हम लोग बैठे हुए थे और तब मंत्री जी करते। लेकिन मंत्री जी उसमें तब तक में वो पटना चले गए, फिर आए तो उसके बाद और कुछ मेंबर बच गए थे दस्तखत करने के लिए, जैसे मधुपुरी जी थे और फुलेंदर बाबू भी थे जो चले गए, वो भी दस्तखत से इनकार कर रहे हैं। अपना बना हुआ दस्तखत को भी उसने एक जगह काट दिया है। तो ये सब परेशानी हो रही है और उसके वजह से वो उसकी संपुष्टि नहीं हो रही है। जब तक व्यय का, खर्च का संपुष्टि नहीं होगी तो ऐसी हालत में प्रभार कैसे ग्रहण किया जा सकता है। हेडमास्टर हमेशा कहते हैं कि विद्यालय में सब चीज़ हमने दे दिया है, तो प्रभार विद्यालय में क्या है नहीं है हमको लिखित रूप में दीजिएगा, चार्ज हैंड ओवर कीजिएगा, चार्ज लेने वाले का हस्ताक्षर होगा, चार्ज देने वाले का हस्ताक्षर होगा, क्या सामान आप दे रहे हैं उसका लिस्ट होगा और उसकी संपुष्टि होगी, तब तो हम चार्ज ले लेंगे। ऐसा हुआ ही नहीं है कि मुझे चार्ज दिया, वो कहते हैं कि मेरे पास विद्यालय का कोई पावना नहीं है। तो हमने लेटर लिखा था उनको कि अगर आपका विद्यालय के पास कोई पावना नहीं है, आपने सब कुछ दे दिया है, हैंड ओवर चार्ज कर दिया है, तो वो साक्ष्य लेकर के आप आवें और अपना पेंशन पेपर बढ़ावें, हम आपका पेंशन पेपर बढ़ा देंगे। तो वो आज तक साक्ष्य लेके नहीं आए हैं। इसी बीच खबर भी आ रही थी कि कानूनी कार्रवाई की, उसमें कितनी सत्यता है? हाँ, कानूनी कार्रवाई की बात है, कानूनी कार्रवाई होनी है, वो हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। उसमें बहुत कम समय है। एक बार हम डीओ साहब से हम फिर परामर्श ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम। तो कितने की अनियमितता सामने आई है? अनियमितता तो उसमें असल में हुआ है कि ऑफिस से जो रजिस्टर्ड था, जो चेक बुक था, जो हमारे यहाँ के किरानी थे, उन्होंने इनके हैंड ओवर कर दिया, वही अपने कर रहे थे। तो उसमें जो जिस तरह से प्रोसीडिंग लिखा जाता है वो सही प्रोसेस में भी नहीं है और जो भी है उसकी संपुष्टि नहीं हुई है खर्च की। तो जब तक संपुष्टि नहीं होती है हमको फिर से विकास कोष का चार्ज नहीं मिलेगा, और जब तक विकास कोष का चार्ज नहीं मिलेगा विद्यालय का विकास नहीं होगा। और बोर्ड से, वहाँ से प्रधान सचिव जो AK पाठक है, उनका कहना है कि रोज़ मांगता है ब्यौरा कि आप रोज़ दीजिए कि किस मद से कितना खर्च आज किए। तो हमको चार्ज हैंड ओवर नहीं हो रहा है, इसी वजह से हमने चार्ज देने के लिए DO साहब से मिले थे, तो बोला कि जब तक प्रोसीडिंग बुक लाइए वो ओके नहीं होगा तो चार्ज आपको किसी भी तरह का चार्ज जो है, किसी भी अकाउंट का चार्ज आपको आदेश नहीं दिया जाएगा, उससे पैसा निकासी। तो इस समाचार पत्रों में जो छपा है कि लगभग 80 लाख का गबन का मामला सामने आया है, ये कितनी सत्य है? हाँ, उसमें 85-86 लाख रुपया लगभग खर्च है। तो उसमें गबन है कि उसका हिसाब संपुष्टि नहीं हुई है। संपुष्टि हो जाती तो एक बात सामने आ जाती, वही संपुष्टि नहीं हुई है, काम का निरीक्षण नहीं हुआ, काम का जांच नहीं हुआ। अगर सरकार अपने स्तर से उसका जांच करा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परिचय सर? हाँ, परिचय मेरा, मैं प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक SNPM+2 हाई स्कूल। मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है। मैं 31 मार्च को भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रधानाध्यापक क्या कहते हैं संतोष बाबू रिटायर किए, उसके बाद हम चार्ज लिए हैं। और यही अप्रैल से अब तक जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। आपने तमाम कुछ गली कूचा घूम के देखा, उसकी क्या स्थिति थी और अब क्या है वो आप ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं करता। आपके ऊपर अनियमितता का आरोप जो है अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक शकील अहमद के द्वारा लगाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहिए? देखिए, आरोप लगाने से पहले लोगों को जो है नियम कानून को जान लेना चाहिए। वित्तीय अनियमितता की बात आती है तो प्रबंध समिति के निर्णय के आलोक में सारा काम किया गया। जिस संदर्भ में सेवानिवृत्ति के बाद जब जिनको मैंने प्रभार दिया उनको सारा पेपर देते मैं परेशान हो गया
आज कल वह बरसों तरसों करते करते हम प्रभार में क्या, हमारे पास जो रहे, और आप देख रहे हैं कि ये प्रभार प्रतिवेदन बना हुआ है, इसमें सारा चीज दिया हुआ है, मेरा भी दस्तखत है, बड़ाओ का दस्तखत है, बड़ाओ मिला करके सब यह तैयार किए हैं, वो नहीं ले रहे हैं। अब उनके पीछे क्या मंशा है तो वही बतलाएंगे ना, मैं तो नहीं बतला सकता हूँ। इन्होंने जब जब भी ये दिया है, सबसे पहले जो है 6 तारीख को इन्होंने दिया, उसके आलोक में जब जितनी बात इन्होंने बतलाया, उस आलोक में हम एक जवाब बना करके दिए। उसके बाद जो है कि उसमें हमने कहा कि मैं इस पत्र को आप सचिव के पाठक को भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो मना किया गया कि उसको मत फॉरवर्ड करिए, तो मैं फॉरवर्ड नहीं किया उस लेटर को। उसके बाद पुनः 22/7 के डेट में जो है एक पत्र दिया जाता है कि जो हमको 25 तारीख को मिला है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि साक्ष्य दिखाने का प्रयास करें। आज विद्यालय का इतना कार्य है, हो रहा है, उसमें जितना भी चीज उन्होंने प्राप्त किया है, एक भी चीज का उन्होंने रिसीविंग आज तक दिया है? सारा काम हो रहा है विद्यालय में, ये अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के लिए। इसी पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी एक पत्र मुझे दिया गया था, जो मुझे 25 तारीख को प्राप्त हुआ दोपहर में लगभग 3 बजे, और उसी दिन संध्या में मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और उसके आलोक में प्रभारी प्रधानाध्यापक को हमने यह दे दिया है लेटर, दोनों का रिसीविंग की है। इनका कहना है कि किए गए खर्च की संपुष्टि नहीं हुई है, तो बैठक होगी तब न संपुष्टि होगी। जितना मेरे पास है वह तमाम चीज हम इनको दे दिया है। मेरे पास उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैंने जो उनको दिया है, उनको सब बात बतलाया है, वह वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। और ये जो प्रतिवेदन प्रभार का जो दिया गया था, नहीं कर रहे हैं दस्तखत, हम इसमें कौन चीज उठा करके अब इनको देंगे? अगर संपुष्टि नहीं हुई है, मेरे कार्यकाल में संपुष्टि नहीं हुई है, हमने प्रयास किया है कि जो हमारे प्रेसिडिंग बुक में है लिखा हुआ, तो जब बैठक होगी तो जो अभी चेयर पर है वो संपुष्ट कराएंगे। और उसके चलते मेरा पेंशन प्रपत्र को नहीं बढ़ाया जा रहा है। मैंने तो यहाँ तक कहा कि उसमें जो भी आपको बुझाता है कि इन पर ड्यूज है, उस सारा चीज का जिक्र करते हुए आप बढ़ा दीजिए। और इनको यह पता नहीं है कि पेंशन प्रपत्र को रोकना जो है जघन्य अपराध है। यह बढ़ा देंगे, उसके बाद वहां से पेंशन जब फाइनल होकर के आएगा, उसके बाद जब ट्रेजरी में जब भुगतान होने के लिए जाएगा, तो उस समय में वह दिखा देंगे कि फलना फलना चीज इनके पास विद्यालय का लंबित है, इसके लिए इतना राशि जो है काट लिया जाए या इसको नहीं दिया जाए। अभी मेरे पेंशन प्रपत्र को रोकने का इनको अधिकार नहीं है। और मैं बार बार इनको सलाह दिया हूँ कि आप इस आशय के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को लिख करके दीजिए कि ये सब चीज हमें दे रहे हैं और प्रोसीडिंग बुक पर संपुष्ट नहीं किया हुआ है। इस स्थिति में मैं क्या करूं? क्या शकील साहब आज तक लिख करके दिए हैं? जरा उनसे सवाल किया जाए कि क्या उन्होंने दिया है। और आज एक अखबार में जिक्र आया जिसमें विगत बात भी की गई, तो मैं उन पत्रकार महोदय से, अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने मेरे कार्यकाल के दरमियान किस आधार पर मुझे मूल्यांकन निदेशक, मुझे परीक्षा नियंत्रक, ये केंद्राधीक्षक बनाने से रोक दिया? क्या मुझ पर कोई दोष साबित हुआ है? मामला विचाराधीन है।
और मुझ पर प्रपत्र को भी गठित है, जिसको न्यायालय के आदेश के प्रतीक्षा में निदेशक महोदय ने स्थगित करके रखा है। और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय तो लगता है कि निदेशक और कोर्ट से बड़े हो गए। मुझे तो लगता है कि इन लोगों पर मानहानि का केस करना चाहिए हमें। इस संबंध में जो अध्यक्ष हैं विद्यालय के विधायक जी जो शिक्षा मंत्री हैं अभी, उनके जब जानकारी उनको प्राप्त हुआ तो उनकी तरफ से क्या बात हुई? उनकी तरफ से बात हुई कि जो प्रक्रिया है उसके तहत सारा काम होगा, उन्हीं के निर्देश में सारा काम हुआ है, उनके देख रेख में सारा काम हुआ है। बीच बीच में वो भी आकर के देखते थे और संतुष्टि जाहिर करते थे। खास करके संपुष्टि नहीं लेने की बात जो हो रही है कि हम प्रभार नहीं लेंगे, हम संपुष्टि नहीं हुई है, तो संपुष्टि की जो बैठक होती है क्या वो बैठक हुई थी? बैठक के लिए प्रयास किया गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं आए थे, इसलिए बैठक नहीं हुआ। कोरम में जो प्रबंध समिति का नियमावली है उसमें है कि कम से कम 3 मेंबर होना चाहिए। 3 मेंबर होना चाहिए, जिसमें दाता सदस्य, शिक्षा प्रेमी और अनुसूचित जाति महिला, इसमें से किसी एक का होना चाहिए। तो उसमें अनुसूचित जाति की महिला का सिग्नेचर तत्कालीन बीओ साहब का दस्तखत है, हमारे TR जो है उनका दस्तखत है, मेरा दस्तखत है। केवल अध्यक्ष महोदय आते तो कोरम पूरा हो जाता। 2 आदमी अगर नहीं कर रहे हैं किसी गलत मंशा से, तो यह उनकी बात है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए संपुष्टि नहीं आप अभी हो रहा? हाँ, अध्यक्ष महोदय के उपस्थित नहीं होने के कारण संपुष्टि नहीं हो पाई। तो ऐसे सूरत हाल में जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा क्या उनको ये जानकारी प्राप्त नहीं है कि जो संपुष्टि तब हो सकती है जब वहाँ पर अध्यक्ष रहेंगे? देखिए, हमारे प्रभारी प्रधान महोदय बहुत सीधे किस्म के हैं। इनको कुछ यहाँ के सो कॉल्ड जानकार लोग गलत जानकारी दे करके इनको भ्रमित करके इनको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह स्पष्ट है कि मैं क्या दूंगा, कोई प्रभार में क्या देगा, किसी के पास जो रहेगा वही ना देगा। जो उससे बाहर की चीजें वह कहां से ला करके देगा? ये लेकर के उच्चाधिकारी को लिखेंगे कि उन्होंने संपुष्ट बिना संपुष्ट कराई दिया है। तो इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का कहना होता है कि मैं तो लिख करके दे रहा था ये माननीय के पाठक जी को कि ये जो है इनसे जब सलाह लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए जाया जाता है तो वो जो है कहते हैं नो कमेंट। यह किसी पदाधिकारी का जवाब नहीं है। ये शिक्षा मंत्री, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिले के तमाम शिक्षक के अभिभावक हैं। उनकी जो समस्या है उनको समाधान करना चाहिए, न कि उलझाना चाहिए। तो इस बिना पर जो आप पर आरोपित जो किया जा रहा है तो क्या मानते हैं, वो सही है या गलत है? हमारा सारा कार्य सरजमीन पर जाकर के लोग देख सकते हैं। माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी तत्कालीन जिला पदाधिकारी के कहने के आलोक में बार बार जाकर के फील्ड को देखते थे। और एक प्रोसीडिंग में हमने जिक्र भी किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय की, जो फोन पर हम लोग को कहते थे कि यह काम हुआ कि नहीं हुआ, यह काम हुआ कि नहीं हुआ। मेरे कॉल रिकॉर्ड को निकाल करके देखा जाए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किस तरह से उसमें अभिरुचि लेते थे, और अभी इनको क्या हो गया है, गड़बड़। तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद, या एकदम कंप्लीटली बेबुनियाद है। आदमी दे क्या सकता है? जो कुछ विद्यालय का रहेगा वही ना देगा। हाँ, उस पर कहेंगे कोई कि मुख्यमंत्री से जाकर के उसको आप संतुष्ट करा के लाइए तब आपका हम लेंगे, तो यह तो उनके सोच की बलिहारी है। परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिवनंदन प्रसाद मंडल, +2 उच्च विद्यालय मधेपुरा।